कहानी की शुरुआत होती है 1864 वर्जीनिया से। अमेरिका में सिविल वॉर का तीसरा साल चल रहा था। यहीं पर एक छोटी लड़की होती है एमी, जो जंगलों में मशरूम इकट्ठा कर रही थी। तभी उसकी नजर एक सोल्जर पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा जख्मी था। वो अपना नाम जॉन मैकबोनी बताता है। एमी उसे बताती है कि वो पास के ही बोर्डिंग स्कूल में रहती है, जहाँ सिर्फ 4 बच्चे, एक टीचर एडमिना और एक स्कूल की मालकिन मार्था रहती है। जॉन एमा से कहता है कि प्लीज मुझे भी अपने साथ उस स्कूल में लेकर के चलो, ये जानते हुए कि वो दुश्मन सेना का सोल्जर है। एमी को उस पर तरस आ जाता है, इसलिए वो उसे स्कूल ले जाती है। जैसे ही स्कूल पहुंचते हैं वो सोल्जर बेहोश हो जाता है। स्कूल में मौजूद लड़कियों को जॉन बहुत ज्यादा हैंडसम लगता है। वो उसे उठाकर के रूम के अंदर ले जाते हैं। मार्था एमी से कहती है कि मेन गेट पर जाकर के नीला कपड़ा बांध दो, ताकि सोल्जर को पता चल जाए कि यहाँ अंदर एक दुश्मन मौजूद है। लेकिन सोल्जर की हालत को देख करके मार्था सोचती है कि इसके ठीक हो जाने के बाद ये इसे अपने सोल्जर्स के हवाले करेगी। मार्था और एडमिना मिलकर के जॉन के जख्म को सी देती हैं। एमी सबको जॉन का नाम बताना चाहती थी, लेकिन मार्था कहती है कि उन्हें ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये यहाँ पर ज्यादा दिन तक नहीं रुकेगा। मार्था अपने कमरे में होती है, तभी अचानक जोर से घंटी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल दरवाजे पर सोल्जर्स आ गए थे। मार्था जब मेन गेट पर जाती है तो वो सोल्जर्स उसे अलर्ट करते हैं और कहते हैं कि दुश्मन करीब आ चुके हैं, इसलिए तुम्हें चौकन्ना रहना होगा। मार्था भी हाँ में जवाब देती है। फिर उन सोल्जर्स से कुछ गोलियां मांगती है। दरअसल उसके पास भी उसके पिता की एक गन थी और उसी गन से वो अपनी और अपने साथ वाली लड़कियों की हिफाजत करना चाहती है। सोल्जर्स फौरन उसे गोलियां दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। स्कूल की सभी लड़कियां विंडो से ये सब कुछ देख रही थी। वो सभी राहत की सांस लेती हैं कि मार्था ने जॉन को उनके हवाले नहीं किया। अगले दिन एमी जॉन की तबीयत देखने के लिए जाती है। वो देखती है कि जॉन अब पहले से बेहतर है। इसके बाद वो किचन में जाती है, जहाँ पर सभी मिलकर के खाना बनाती हैं। आज सभी लड़कियों ने जॉन को इम्प्रेस करने के लिए बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे। मार्था जॉन के कमरे में जाती है, जो इस वक्त जगा हुआ था। जॉन मार्था को उसका ख्याल रखने के लिए थैंक्स कहता है। मार्था कड़क लहजे में उसे कहती है कि वो यहाँ पर कोई मेहमान नहीं है। तभी अलीशा नाम की एक लड़की आती है और वो जॉन से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम बता सकते हो। लेकिन मार्था गुस्से में उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है और सभी लड़कियों को मना कर देती है कि अब कोई भी इस रूम में नहीं आएगा। दोपहर में एडमिना जाती है जॉन के कमरे में और उसे साबुन और कपड़े देकर के कहती है कि जाकर के नहा लो। जॉन उसे बताता है कि वो वॉर से भाग कर के आया है और वो मरना नहीं चाहता। एडमिना उसे बताती है कि वो रिचमंड से है और अपने पिता के बिजनेस की वजह से वो काफी घूम चुकी है। जॉन कहता है कि मैंने तुमसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कभी नहीं देखी। एडमिना उसे बताती है कि मेरी एक ही इच्छा है कि मैं कैसे भी करके यहाँ से निकल जाऊं। उसी रात सभी लड़कियां प्रेयर करने के लिए एक जगह जमा होती हैं। तभी अलीशा बाथरूम करने के बहाने से जॉन के कमरे में चली जाती है और अंधेरे का फायदा उठा करके किस कर लेती है उसे और वापस आ जाती है प्रेयर रूम में। अगले दिन की प्रेयर सभी जॉन के साथ करते हैं। तभी अचानक से कोई नॉक करता है दरवाजे पर। मार्था बाहर देखने के लिए जाती है और जल्दी वापस आ जाती है। मार्था बताती है कि बाहर 2 सोल्जर्स आए थे। मैंने उन्हें खाने के लिए कुछ दिया, जिसके बाद वो वापस चले गए। इसके बाद इनमें बहस हो जाती है कि जॉन को सोल्जर्स के हवाले करना चाहिए या नहीं। ये सभी मिलकर के वोटिंग करते हैं, जिसमें सभी जॉन को पूरी तरह से ठीक होने तक अपने साथ रखने का फैसला करती हैं। उसी रात मार्था जॉन को अपने साथ ब्रेडी पीने के लिए बुलाती है। जॉन भी उसकी केयरिंग और स्ट्रॉन्ग नेचर की बहुत ज्यादा तारीफ करता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई है। मार्था उदास होकर के हाँ में जवाब देती है। जॉन की हालत में काफी सुधार आ चुका था। वो स्कूल के गार्डन की मरम्मत करने लगता है। जब वो थक जाता है तो एमी उसके लिए पानी लेकर के आती है। जॉन उसे बताता है कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, क्योंकि तुमने मेरी जान बचाई। एमी खुश होकर के जाने लगती है अंदर। तभी अलीशा आती है और उसे रोक कर के पूछताछ करती है। वहीं मार्था को दिखाया जाता है, जो ऊपर खड़ी होकर के जॉन को देख रही थी। वो जॉन के पास आकर के उसने जो कुछ भी किया था उसके लिए थैंक्स कहती है। वो जॉन के पैर को देख कर के कहती है कि अब तुम पहले से बहुत
बहुत बेहतर हो, इसलिए इस हफ्ते के आखिर तक तुम यहाँ से जा सकते हो। जॉन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर रह कर के गार्डनर का काम कर सकता हूँ, लेकिन मार्था उसे साफ साफ मना कर देती है। ये सुनकर के सभी लड़कियां बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। सभी मार्था से कहती हैं कि जॉन को उनके साथ बैठ कर के डिनर करना चाहिए। एडमिना भी उसके पास जाकर के कहती है कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए। जॉन उसे बताता है कि मैंने जब से तुम्हें देखा है तुम्हें पसंद करता हूँ, मैं युद्ध से थक चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे साथ भाग कर के शादी करना चाहता हूँ। एडमिना ये सुनकर के जॉन के करीब आ जाती है। थोड़ी ही देर बाद बाकी लड़कियां भी आ जाती है और जॉन को ले जाती है अपने साथ डिनर करने के लिए। जॉन एप्पल पाई नाम की डिश की तारीफ करता है। अलीशा कहती है कि ये मैंने बनाया है। एडमिना कहती है कि रेसिपी मेरी थी। एमी कहती है कि एप्पल तोड़ करके तो मैं लाई थी। डिनर करने के बाद जाते वक्त जॉन मार्था की बहुत ज्यादा तारीफ करता है। इतना कहने के बाद जॉन उसके बहुत ज्यादा करीब आ जाता है, लेकिन मार्था फौरन चली जाती है यहाँ से। इसके बाद वो एडमिना के पास जाता है और उसे कहता है कि मैं रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगा। रात को जब एडमिना उसका इंतजार कर रही थी तभी उसे दूसरे रूम से आवाजें सुनाई देती है। जब वो दूसरे कमरे में जाकर के देखती है तो जॉन अलीशा के साथ होता है। दरअसल जॉन यहाँ पर हर एक लड़की के साथ फ्लर्ट कर रहा था, जिसके बारे में अब तक किसी को भी कुछ पता नहीं था। दरअसल यहाँ बोर्डिंग स्कूल में रहने वाली हर एक लड़की जॉन को पसंद करती थी और जॉन भी उनका फायदा उठा रहा था। अब क्योंकि एडमिना ने जॉन और अलीशा को साथ देख लिया था, इसलिए गुस्सा होकर के वो यहाँ से जाने लगती है। जॉन उसे मनाने के लिए उसके पीछे जाता है, लेकिन एडमिना बहुत ज्यादा गुस्से में थी। वो उसकी बात नहीं सुनती और धक्का दे देती है उसे। तब जॉन सीढ़ियों से लुढ़क कर के नीचे जाकर के गिर जाता है। मार्था जल्दी से वहाँ पर आ जाती है और जॉन को देखती है जो बेहोश पड़ा था। अलीशा झूठ बोल देती है कि जॉन उसे परेशान कर रहा था। सभी लड़कियां उसे उठा कर के ले जाती है कमरे के अंदर। मार्था कहती है कि हमें डॉक्टर को बुलाना पड़ेगा, जो कि वो नहीं कर सकती थी, क्योंकि अगर डॉक्टर यहाँ पर आया तो जॉन पकड़ा जा सकता है और इनमें से कोई भी नहीं चाहता कि जॉन पकड़ा जाए। अब उसकी जान बचाने के लिए इन्हें उसके पैर को काटना पड़ेगा। वो एडमिना को आरी और एनाटॉमी की किताब लाने के लिए कहती है और काम तमाम कर देती है उसके पैर का। अगले दिन ये सभी मिलकर के उसके पैर का अंतिम संस्कार कर देती हैं। सुबह जब जॉन को होश आता है तो वो ये देख कर के शॉक्ड हो जाता है कि उसके एक पैर को नासा के रॉकेट में बैठा दिया गया है। वो मार्था और अलीशा को बहुत ज्यादा भला बुरा कहता है। वो अलीशा से कहता है कि तुमने झूठ क्यों बोला, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आया था। अलीशा के रूम में जाने का इल्जाम लगाकर तुम दोनों ने मेरे पैर को काट दिया। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजों को सुनकर के मार्था कमरे के दरवाजे को बंद कर देती है। सभी लड़कियां भी जॉन के चीखने चिल्लाने से बुरी तरह से डर गई थी। थोड़ी देर बाद जब जॉन शांत होता है तब अलीशा उसके कमरे में जाती है और माफी मांगती है उससे। जॉन उसके बाल पकड़ कर के कहता है कि तुम्हें मार्था से चाबी को चुराना होगा। अब डर के मारे अलीशा हाँ कर देती है। नीचे डाइनिंग रूम में सभी लड़कियां मिलकर के बात कर रही होती हैं कि आखिर उन्हें जॉन का क्या करना चाहिए, लेकिन एडमिना अभी भी जॉन की फेवर करती है। थोड़ी ही देर में बैसाखियों के सहारे जॉन नीचे आ जाता है। उसके पास मार्था की गन थी। वो सबको डराता है और धमकी भी देता है। वो गुस्से में एमी के हाथ से टर्टल लेकर के नीचे गिरा देता है। ये देख कर के सभी लड़कियां बुरी तरह से डर जाती हैं। मार्था अब एमी को नीले रंग का कपड़ा देती है ताकि वो मेन गेट पर जाकर के इसे बांध दे, ताकि सोल्जर्स को पता चल जाए कि अंदर कोई दुश्मन है। लेकिन जॉन एमी को देख लेता है वो कपड़ा बांधते हुए और जाकर के फौरन हटा देता है। वो एमी को धमकी देता है जान से मारने की। तब एमी उसे शांत करते हुए अंदर चलने के लिए कहती है। अंदर आने के बाद जॉन कहता है कि वो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, पर अपाहिज होने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। वो उन्हें फिर से धमकी देता है और ऊपर चला जाता है। एडमिना भी उसके पीछे जाकर के उसे अपने करीब लाने की कोशिश करती है। नीचे एमी जहरीले मशरूम लेकर के आ गई थी। सब उसे डिनर करने के लिए नीचे बुलाते हैं। सभी लड़कियां तैयार होकर के डिनर करने के लिए बैठती हैं। जॉन भी सभी से माफी मांगता है अपने बुरे बर्ताव के लिए। इससे उन लड़कियों का मन नहीं बदलता। वो सभी जॉन को जहरीली मशरूम की डिश खिलाती हैं, जिसे खाने के बाद जॉन की तबीयत खराब होने लगती है। ये देख कर के
एडमिना परेशान हो जाती है, लेकिन बाकी लड़कियों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो रोजमर्रा की तरह बड़े ही आराम से बातें कर रही थी। कुछ ही देर में जॉन की मौत हो जाती है। अगले दिन सभी लड़कियों ने मिलकर के जॉन का कफन तैयार किया और उसकी बॉडी को नीले कपड़े के साथ मेन गेट पर ले जाकर के रख देती हैं, ताकि कोई सोल्जर आए और उसकी डेड बॉडी को अपने साथ ले जाए। अगले दिन हम एडमिना को देखते हैं जो अकेली बहुत ज्यादा दुखी थी और बाकी सभी लड़कियां अपने रोजमर्रा के काम में लग जाती हैं, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द बिगाइल्ड खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।